Hello students, how are you? Hope you are fine. Now our chapter number 4 is completed. Insight into program execution means you are creating a program and how it is converted to a executable format, means working of the compiler, interpreter, and after that when it become ready to execute .exe file, how OS can execute that process. आपने एक प्रोग्राम बनाया, कंपाइलर ने कैसे उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया, उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम ने कैसे उस एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कराया, मतलब कैसे प्रोसेसर असाइन किया, मेमोरी असाइन की, आईओ डिवाइस असाइन किया, कैसे वो रन हुआ और कैसे निकला. दैट इज इनसाइट इनटू द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन. नाउ अब आते हैं, स्टार्ट क्या था इनसाइट इनटू प्रोग्राम एग्जीक्यूशन का. यू आर गिविंग अ कंप्लीट प्रोग्राम टू द कंपाइलर. कंपाइलर ने एक बना बनाया प्रोग्राम लिया, उसको एग्जीक्यूटेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट किया. अब वो जो आपने कंपाइलर को दिया था, क्या एक प्रोग्राम बनाकर वो प्रोग्राम कैसे बनाते हैं, क्योंकि कंप्यूटेशनल थिंकिंग, देखिए कोई प्रोग्राम क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर to solve a problem. That is the algorithm. Basically this is the basic of creating a program. तो प्रोग्राम आप बनाने जा रहे हो, आपसे कहा गया ये काम करना है, तो आपको उसको इस तरीके से सोचना होगा. देखिए कोई भी प्रोग्राम बनाते समय सोचते ऐसे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल, जस्ट आई एम नॉट टेकिंग कंप्यूटर वर्किंग. You are going to make a tea. चाय बनाने के लिए कहा गया, प्रोग्राम बनाना है, वो चीज पे बाद में आएंगे. पहले मान लीजिए आपसे कहा गया चाय बनानी है, ठीक है. चाय बनाने के लिए आपको क्या क्या इनपुट चाहिए होंगे, ठीक है. चाय बनाने के लिए क्या चाहिए होगा, दूध चाहिए होगा, चीनी चाहिए होगा, पानी चाहिए होगा, चाय की पत्ती चाहिए होगी, और भी कुछ, और कुछ डालना चाहे, इलायची या दालचीनी या एनीवन, ठीक है. तो वो आपकी एज अ इनपुट. आउटपुट क्या है, योर कंप्लीटेड टी. आई एम टॉकिंग अबाउट हाउ विल यू मेक अ प्रोग्राम, ठीक है. तो कोई भी आपको टास्क दिया गया कि मेक दिस वन, हाउ विल यू कंप्यूट. फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये देखते हैं कि इस चीज के लिए हमें क्या क्या चीज चाहिए, रिजल्ट क्या मिलेगा. उसके बाद इनपुट से आउटपुट तक कंप्यूटेशनल फॉर्मेट में, मतलब काम तो कंप्यूटर ने करना है ना, भी कंप्यूटर बोल जाएंगे. चाय बनानी है हमें, इनपुट चाय की पत्ती, दूध, चीनी, ये सब हमारे सामने है. आउटपुट हमें चाय चाहिए, किस तरीके से ये जो इंग्रेडिएंट मिले हैं उस पे हम क्या करें कि चाय बन जाए. दैट इज द प्रोग्राम. क्या इनपुट है पहले ये देखते हैं, रिजल्ट क्या चाहिए ये देखते हैं, फिर उस इनपुट से उस रिजल्ट तक कैसे पहुंचेंगे. दैट इज द प्रोग्राम. सिंपल दिस कंप्यूटेशनल थिंकिंग. अब आते हैं कंप्यूटर पे. अब आपको एक टास्क दिया गया कि इसको बनाना है, कंप्यूटर ने करना है, मतलब एक प्रोग्राम बनाइए जो ये वाला काम कर रहा हो. जैसे मान लीजिए आपको दिया गया कि प्रोग्राम बनाइए जो 10 नंबर का एवरेज निकाल रहा हो. सबसे पहले आपको क्या चाहिए होंगे, इनपुट क्या चाहिए होंगे, 10 नंबर. रिजल्ट क्या होगा, एवरेज. बीच में जो स्टेप्स आप लिखेंगे वो कंप्यूटेशनल फॉर्मेट, मतलब करना कंप्यूटर नहीं है. आपने मेमोराइज करके बता दिया, वो कंप्यूटर का काम नहीं है. कंप्यूटर उस 10 नंबर के इनपुट को
एवरेज में कैसे कन्वर्ट करेगा, वो लाइनें आपकी क्या होंगी, दैट इज द प्रोग्राम, दैट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. हाउ you convert the input to the output in the form of computational work. कंप्यूटर के वर्क में मतलब आप इनपुट से आउटपुट में जो कन्वर्जन लिखेंगे कंप्यूटर के वर्क के फॉर्मेट में लिखना है, वो चीज आपकी प्रोग्राम कहलाती है. दैट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. दैट वन ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव हमारे सामने कि हमें ये चाहिए, इनपुट इस चाहिए के लिए हमें क्या क्या इनपुट लेना है, आउटपुट में हमें ये चाहिए. उस इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए कंप्यूटर को पहले क्या करना पड़ेगा, फिर क्या करना पड़ेगा कंप्यूटर की फॉर्मेट में. दैट इज द कंप्यूटेशनल थिंकिंग. ठीक है. अब नाउ कम टू द पाइथन. अभी जो कंप्यूटर के फॉर्मेट पे लिख रहे हैं उसके लिए जरूरी है कि आपको जो लिखना है वो किसी न किसी एक कंप्यूटर की लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा. आप ऐसे हिंदी और इंग्लिश में नहीं लिख सकते. ओके, द लैंग्वेज में हमारे ही यूज किए जाते हैं, बट दैट इज नॉट द हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज, दैट इज द कंप्यूटर लैंग्वेज. उस कंप्यूटर लैंग्वेज में जो भी लाइन आप लिखते हैं वो कंप्यूटर के वर्क के फॉर्मेट में होती है, यानी उसी फॉर्मेट में आप लिखेंगे तभी कंप्यूटर समझेगा कि उसे क्या करना है. आपने हिंदी में लिख दिया कि 2 नंबर जोड़ो, उससे नहीं समझ में आएगा. इंग्लिश में लिख दिया ऐड 2 नंबर, उसे भी नहीं समझ में आएगा. आप किसी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में 2 नंबर को कैसे जोड़ते हैं वो लिखकर उसे सप्लाई करेंगे तो उसकी समझ में आएगा कि उसे क्या करना है. यानी आपको कंप्यूटर से काम कराने के लिए कंप्यूटर की ही किसी एक लैंग्वेज का यूज करना पड़ेगा. आपके कोर्स में पाइथन है. पाइथन सबसे पहले हम ये देखेंगे कि ये पाइथन है क्या क्या करती है, तब हम लोग उस पर सीखने पे आएंगे. इन दिस चैप्टर देयर इज व्हाट इज द पाइथन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, व्हाई वी यूज द पाइथन. सो स्टार्टिंग, योर पाइथन इज अ लैंग्वेज which comes in early 1990s. It is object-oriented high-level language. I will take one by one each of the characteristics of the Python. Means pluses. Pluses means the advantages. Python के plus मतलब Python के advantages. Python is a language which is object-oriented and high-level. What is the meaning of object-oriented? Okay, I will take one by one each one. Python pluses. आपका अर्ली 1990 में पाइथन लैंग्वेज आई जो कि आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर रही है. अब देखते हैं कि ये क्या क्या चीज प्रोवाइड कर रही है. इजी टू यूज. फर्स्ट पाइथन इज अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड क्या होती है? जितनी चीजें रियल वर्ल्ड रन टाइम में दिख रही हैं आपको, सब की सब ऑब्जेक्ट है. ठीक है. ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज की सबसे ज्यादा खास बात ये होती है कि डेटा इज सिक्योर. डेटा इज हाइड एंड डेटा इज सिक्योर बिकॉज डेटा इज इन द फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट. तो वो सिक्योरिटी, हाइडिंग ये आपका पाइथन प्रोवाइड करता है. सेकेंड वन इज द हाई लेवल लैंग्वेज. हाई लेवल लैंग्वेज का मतलब होता है कि ये मशीन डिपेंडेंट नहीं है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मशीन डिपेंडेंसी? Before high level language, that is the assembly language, that is machine dependent. What is the meaning of machine dependency? Machine dependent language में आप हार्डवेयर के नाम लिखकर प्रोग्राम लिखते हैं. जैसे किसी मशीन पर हार्डवेयर की बात कर रहे हैं, कुछ पर्टिकुलर रजिस्टर है आपने और कुछ मेमोरी की साइज है. आपने प्रोग्राम में लिखा स्टोर दिस टू द रजिस्टर, टेक द डेटा फ्रॉम दिस रजिस्टर, स्टोर दिस टू द मेमोरी. इस रजिस्टर से डेटा लिया, दूसरे रजिस्टर से डेटा लिया, इस रजिस्टर में स्टोर किया या इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया, इस मेमोरी लोकेशन से डेटा लिया और इस मेमोरी लोकेशन पे स्टोर किया. अब जिस मशीन पर बैठकर आप प्रोग्राम लिख रहे हैं उस पर वो रजिस्टर और मेमोरी लोकेशन है.
आपका प्रोग्राम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन उसी प्रोग्राम को जब आप किसी दूसरी मशीन पे, दूसरे हार्डवेयर पे ले जाते हैं जिस पर वो पर्टिकुलर रजिस्टर, पर्टिकुलर मेमोरी एड्रेस नहीं है, वहां पर आपका प्रोग्राम नहीं चलेगा। तो ये जो ड्रॉबैक है, इसको मशीन डिपेंड, ये जो नॉट अ ड्रॉबैक, इट्स अ दिस क्वालिटी इज कॉल्ड मशीन डिपेंडेंसी। मतलब आपका प्रोग्राम मशीन पर डिपेंड हो गया। मतलब पर्टिकुलर हार्डवेयर मिलेंगे तो चलेगा, पर्टिकुलर हार्डवेयर नहीं मिलेंगे तो नहीं चलेगा। दिस इज अ मेजर प्रॉब्लम। दिस इज सॉल्व इन द हाई लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज में आप किसी मशीन के नाम, प्रोग्राम में आप किसी मशीन हार्डवेयर का नाम नहीं लेते, रजिस्टर, मेमोरी लोकेशन, नथिंग। सो एक किसी भी मशीन पर बैठ के प्रोग्राम लिखा, उसमें कोई भी हार्डवेयर हो, दूसरी मशीन पे ले गए, आपके प्रोग्राम में किसी हार्डवेयर का नाम तो है नहीं, तो आपका वो प्रोग्राम दूसरी मशीन पे भी चलेगा। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ हाई लेवल लैंग्वेज। सो इजी टू यूज, मीन्स योर पाइथन इज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एंड हाई लेवल लैंग्वेज। सो इट इज वेरी मच इजियर टू यूज। बहुत आसान होता है, बहुत डेटा सिक्योर होता है और आप इजीली लिख सकते हैं, बट आपको बिना इस बात की जानकारी के कि आपकी मशीन पे कौन सा हार्डवेयर लिखाया हुआ है, कौन सा सॉफ्टवेयर लगा हुआ है। नाउ एक्सप्रेसिव लैंग्वेज। एक्सप्रेसिव लैंग्वेज मीन्स आपको अपना प्रोग्राम लिखने में बहुत ज्यादा लाइनें, बहुत ही कम लाइन्स ऑफ कोड में आप लिख सकते हैं। दिस इज फैसिलिटी प्रोवाइडेड बाय द पाइथन। जैसे मान लीजिए सी में, मैं बुक का एग्जांपल ले रही हूँ, सी में आपको एक दो वैल्यू को इंटरचेंज करना है, ठीक है। ए की वैल्यू 10 है और बी की वैल्यू 20 है, आपको इंटरचेंज करना है यूजिंग अ टेम्परेरी वेरिएबल। आपने लिखा टेम्प इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू बी एंड बी इज इक्वल टू टेम्प। आप एक लाइन में नहीं लिख सकते, क्योंकि अगर मान लीजिए आप टेम्परेरी वेरिएबल नहीं लिखेंगे, एक की वैल्यू दूसरे में डालेंगे तो दूसरे की वैल्यू तो चली जाएगी ना। तो आपको दूसरे वाले की वैल्यू कहीं स्टोर करके रखना पड़ेगा, तभी आप पहले की वैल्यू दूसरे में डाल पाएंगे और फिर उस स्टोर वैल्यू को पहले वाले में डाल पाएंगे, यानी इतना लिखना पड़ेगा। पाइथन में आप में a इज इक्वल टू 10 है और b इज इक्वल टू 20 है, दोनों को इंटरचेंज करना है। आपने कर दिया b कॉमा a इज इक्वल टू a कॉमा b, a की वैल्यू b में और b की वैल्यू a में चल जाए। सिंपल, टू सिंपल। इतनी लाइन में प्रोग्राम लिख रहे हैं और आपको समझना भी पड़ेगा कि कहाँ पे क्या हो रहा है। यहाँ पे सीधा सीधा है, ए बी में जा रहा है, बी में ए में जा रहा है, मीन्स लाइन्स ऑफ कोड आपके बहुत ही लेस हो जा रहे हैं। बहुत ही एक्सप्रेसिव लैंग्वेज है। एक्सप्रेशन इज द शॉर्टर वन, लाइन एक्सप्रेशन, कोड एक्सप्रेशन इज द शॉर्टर वन। नाउ थर्ड वन, मैंने आपको लास्ट चैप्टर में कंपाइलर और इंटरप्रेटर बताया था। कंपाइलर क्या करता है, पूरा प्रोग्राम एक बार में कंपाइल करता है और EXE में कन्वर्ट करता है और आप इस EXE को रन कराते हैं। इंटरप्रेटर क्या करता है, इस कन्वर्जन को, देखिए ये आपका सोर्स प्रोग्राम है, मशीन कोड में कन्वर्ट करना है, तभी कंप्यूटर रन करा पाएगा। कंप्यूटर अभी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है, ठीक है। कंपाइलर पूरा प्रोग्राम एक बार में कन्वर्ट करता है, इंटरप्रेटर इस काम को लाइन बाय लाइन करता है। आपका जो पाइथन है वो इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, मीन्स इज परफॉर्म द वर्क लाइन बाय लाइन। बेसिकली सम पार्ट इज द कंपाइलर वन, मीन्स आपका हाफ ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करता है और उसके बाद पाइथन इंटरप्रेटर उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करा के रन कराता है। सो इट इज द इजियर वन, easier and fast. Completeness.
कंप्लीटनेस मीन्स आपको प्रोग्राम बनाना है, वो प्रोग्राम आपका किसी भी एरिया का हो सकता है, जीयूआई एप्लीकेशन हो सकता है, आपका वेब एप्लीकेशन हो सकता है, या डेटाबेस एप्लीकेशन हो सकता है। हर वर्क को करने के लिए आपको ढेर सारे फंक्शन का, बने बनाए फंक्शन का कलेक्शन चाहिए होता है। मतलब डेटाबेस क्या होता है, पीछे आपने जैसे स्टूडेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम बना रहे हैं तो आपने स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन है वो किसी डेटाबेस में रखी है, वहां से इंफॉर्मेशन लाकर आप यूज कर रहे हो। वेब एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपका पाइथन ढेर सारे बने बनाए लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो आप उस बने बनाए फंक्शन को यूज करके अपना वाला प्रोग्राम बहुत ही शॉर्ट टाइम में एफिशिएंटली कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम यू कैन क्रिएट इजीली, क्योंकि आपका पाइथन लगभग हर काम की लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। व्हाट इज द लाइब्रेरी? कलेक्शन ऑफ द फंक्शन। आप ये करने जा रहे हैं, आपको ये काम की जरूरत पड़ेगी, ये बने काम है आपके पास, आप इनको अपने प्रोग्राम में सिर्फ यूज कर लीजिए, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। तो पूरा कलेक्शन आपको प्रोवाइड करता है, विच प्रोवाइड मोर easier to create a program. Fifth benefit is cross-platform. What is the meaning of the cross-platform? मैंने एक हार्डवेयर डिपेंडेंसी बताई थी. Cross-platform is the software independency. Machine independency related to the hardware, and cross-platform means software independency is related to the operating system. Means आपका ये जो प्रोग्राम है इसको रन होने के लिए किसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है. ये आपका विंडोज पर भी रन होगा, मैकिंटोश पर भी रन होगा, आपके ओएस के एंड्रॉइड पर भी रन होगा. मीन्स कोई भी हार्डवेयर हो, कोई भी सॉफ्टवेयर हो, मीन्स कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो, द प्रोग्राम कैन रन ऑन योर स्मार्टफोन और योर विंडोज, ऑन योर यूनिक्स, ऑन योर मैकिंटोश, एनीवन. दिस इज द क्रॉस प्लेटफॉर्म एंड free and open source. What is the meaning of free and open source? First, free. Free source. Free source means Python आपका इंटरनेट पर फ्रीली अवेलेबल है. You can download it without any cost. को आपको सॉफ्टवेयर को लेने के लिए इंटरप्रेटर है, जिसमें आप प्रोग्राम क्रिएट करें तो इंटरप्रेटर तो चाहिए होगा ना. तो ये जो लैंग्वेज का सॉफ्टवेयर है, दैट इंटरप्रेटर आप फ्रीली डाउनलोड कर सकते हैं, उसके लिए आपको कोई पैसे देने की जरूरत नहीं पड़ेगी. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स? योर पाइथन इज अ इंटरप्रेटेड लैंग्वेज. लैंग्वेज मीन्स अ प्रोग्राम जो आपके सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट कर रही है. वो प्रोग्राम वो प्रोग्राम लिखा हुआ है, ठीक है, आपको वो प्रोग्राम का कोड दे रहे हैं. देखिए जनरली क्या होता है, प्रोग्राम का कोड नहीं दिया जाता, कोड केवल EXE प्रोवाइड किया जाती ताकि आप उसे रन कराएं. मतलब आपका कंपाइलर है, लिया, वर्क किया, अब कंपाइलर में क्या लिखा हुआ है, कैसे वो उस काम को कर रहा है, ये चीज नहीं प्रोवाइड किया जाती. बट ओपन सोर्स मीन्स सोर्स कोड ऑफ द प्रोग्राम इज अवेलेबल. You can see the code. If you want to change in the code, अगर आप अपनी अकॉर्डिंग कोड में चेंज करना चाहें तो कोड अवेलेबल है, आपको आता है तो आप चेंज कर लीजिए. दैट इज द मीनिंग ऑफ ओपन सोर्स. मीन्स इस इंटरप्रेटर लैंग्वेज का कोड, प्रोग्राम का कोड आपको अवेलेबल है. आप उसमें मॉडिफिकेशन करना चाहिए तो कर सकते. Variety of usage application.
what is the meaning of variety of application? Python is a language in which you are creating a program, और वो प्रोग्राम आपका किसी एक OS पे चलेगा, ठीक है. अब just imagine Unix, or you can say DOS, कमांड इंटरप्रेटर ऑपरेटिंग CUI इन्वायरमेंट. मतलब वो एक ऐसा इन्वायरमेंट है जहां पर सिर्फ आप कमांड कंसोल से ही रीडिंग और कंसोल पर ही प्रिंटिंग होती है. यूजिंग द पाइथन यू कैन राइट द प्रोग्राम फ्रॉम दैट एनवायरमेंट टू, जहां पर आपका केवल कंसोल से ही वो रीडिंग लेगा और कंसोल यानी मॉनिटर पे ही प्रिंट करेगा. कमांड यूजिंग डॉस का एनवायरमेंट, यूनिक्स का भी सेम एनवायरमेंट है, ठीक है. वहां कोई बटन और मेनू और विंडोज नहीं है, सिर्फ कमांड है. तो आपको ऐसा प्रोग्राम बनाना है जो कमांड से डेटा ले रहा हो और कमांड के थ्रू ही प्रिंट कर रहा हो. इन द पाइथन यू कैन क्रिएट लाइक दिस. सेकेंड वन GUI एप्लीकेशन. विंडोज का एनवायरमेंट है, एक ऐसा प्रोग्राम चलना है जो जिसमें बटन हो, लिस्ट हो और लिस्ट बॉक्स हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, कमांड बटन हो, मेनू बार हो. ऐसा प्रोग्राम क्रिएट करना है जिसमें ग्राफिकल यूजिंग के सारे टूल्स हो. मेनली आपका प्रोग्राम इन्हीं 3 उसमें डिवाइडेड होता है. पहला CUI एनवायरमेंट यूनिक्स और C का, दूसरा GUI या आपका विंडोज का एनवायरमेंट जिसमें आपको कोई प्रोग्राम जैसे MS वर्ड है, MS वर्ड इज ऑल्सो अ प्रोग्राम जिसमें आपको विंडो दिखाई पड़ती है, मेनू बार दिखाई पड़ते हैं, बटन दिखाई पड़ते हैं. तो यू कैन क्रिएट दैट टाइप ऑफ प्रोग्राम आल्सो इन द पाइथन. थर्ड वन वेब एप्लीकेशन. वेब एप्लीकेशन क्या होता है? वो प्रोग्राम जो ब्राउजर पर ओपन होता है. ब्राउजर पे आपके बहुत सारे तरीके के प्रोग्राम, आपका मान लीजिए बैंक का कोई सॉफ्टवेयर है तो आपने उसको इंटरनेट पे वो वाली साइट खोली और उसको यूज करके आप जो भी काम कर रहे हो, तो वो जो प्रोग्राम चल रहा है वो वेब एप्लीकेशन है रनिंग ऑन द ब्राउजर. यूजिंग द पाइथन यू कैन क्रिएट स्क्रिप्टिंग प्रोग्राम, विंडो बेस्ड प्रोग्राम, वेब बेस्ड प्रोग्राम, मेनली 3 गेम एप्लीकेशन, anyone either using the command interpreter or using the Windows GUI tools or using the web application. Any type of program in the Python you can write. Okay. We will take up next one. The remaining thing we will take up tomorrow.